टेंथ क्लास के विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत। 10वें चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे आज 10.2। उससे पहले कुछ थॉर्म हैं, तो थॉर्म के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जो थॉर्म है उनके ऊपर ही डिपेंड हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं। इसके अंदर 2-3 थॉर्म हैं, तो वो थॉर्म कराते हैं पहले। अब ये देखो, ये इसमें सर्कल दे रखा है यहाँ पे, ये टेंजेंट है यहाँ पर, ये यानी कि सर्कल को एक पॉइंट पर ये टच करता है तो ये टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है ये। और ये जो पॉइंट है ये स्पर्श बिंदु है, कांटेक्ट पॉइंट। अब दूसरा एक यहाँ से देखो, इसमें यहाँ पे ये सर्कल है इसके अंदर और ये पॉइंट है बाहर। यहाँ से टेंजेंट इस तरफ है, यहाँ से टेंजेंट इस तरफ है, तो यहाँ पर दोनों जो टेंजेंट है इनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि P(T1) इज इक्वल टू है P(T2)। लेंथ, दोनों की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है, नियम है। इसको प्रूव करके भी बता सकते हैं यहाँ पे सेंटर लेके। देखो आगे इसमें, अब इसमें यहाँ पे देखो प्रूव कर रखा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ से ये आउटर पॉइंट है, ये टेंजेंट। अब यहाँ पे पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, तो यहाँ पे सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पे मिला दी लाइन, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो स्पर्श बिंदु पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसके अंदर दो ट्रायंगल है, POQ, POR, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, यानी कि सर्वांगसम। यह लाइन देखो दोनों में है, यह लाइन क्या है, कॉमन है, ये देखो ये पॉइंट लिखा हुआ। इसके बाद उसने देखो यहाँ से O से R, O से Q, ये रेडियस है तो ये भी सेम है, इक्वल होगी। यहाँ पे एंगल 1 और ये एंगल 2, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका 2। इसने नहीं दिया है तो इसमें लिख सकते हैं हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो तीन चीज़ होगी इसमें, दो साइड और एक एंगल हो गया, तो किसके द्वारा हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंट का जो नियम हमारा, उसके अनुसार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो यह जो साइड है या इसके इक्वल हो जाएगी दोनों ट्रायंगल में, और यह क्या, दोनों के दोनों टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो याद रखना है इसमें टेंजेंट ऑफ सर्कल। दूसरा इसमें याद रखना है, यहाँ पे जब टेंजेंट हैं और आउटर पॉइंट से जब सेंटर को मिलाते हैं तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। सपोज करो ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब इस एंगल का जोड़ और इस एंगल का जोड़ 180 होता है। ये एंगल 3, ये 4 है, तो यहाँ पे भी ये एंगल 5 और 6 ये भी इक्वल होते हैं, एंगल 5 बराबर एंगल 6। तो ये छोटी ही टर्म थी, आपको बताया इसमें। तो इसके द्वारा ही हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर बहुत क्वेश्चन है, सेम एज इट इज इसी पर यूज होंगे सारे के सारे। एक तो याद रखना कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा जो स्पर्श रेखा वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इक्वल होती हैं। और बाकी क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके अंदर हमने रेडियस बतानी है। देखो जब रेडियस बतानी हो या टेंजेंट बतानी हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का 576, इसमें से इसको लेस करेंगे, हमें 625 में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो इसका 7 आंसर आएगा। बाकी इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। पहले आप इस क्वेश्चन में आ जाओ, दूसरा में ये फिगर दे रखी है। अब इसमें देखो ये सर्कल का क्या है, सेंटर, और यहाँ पे ये एंगल क्या डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये एंगल भी 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये चारों कोणों को भी जोड़ सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर 4 कोण, 1 2 3 4, चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। लेकिन 90 का ये, 90 का ये, 180 का तो गायब हो गया। इसका और इसका जोड़ भी क्या होता है, 180। 180 में से ये 110 का, तो ये कितना बचा, 70 डिग्री का एंगल बचा इसके अंदर ये। तो फर्स्ट देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सेंटर O
यहाँ पे पॉइंट दिया उसने, यहाँ पे पॉइंट लिया हमने, क्यू पॉइंट है। अब उसने क्या कहा कि जो क्यू से सेंटर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अब स्पर्श बिंदु है, यहाँ से हम स्पर्श इस पॉइंट से बिल्कुल इसके ऊपर हमें क्या करते हैं, इसके ऊपर है यहाँ टच होना चाहिए, इसको टच करते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये स्पर्श पॉइंट हो गया। इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं तो ये डिग्री का हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो ये पॉइंट लिख दिया हमने P। तो क्यू पी इज टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कि टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या ये टेंजेंट है। देन एंगल P इज इक्वल टू है 90 डिग्री, या इसका नाम रख सकते हैं हम 1 डिग्री का, 1 2 3 जो भी है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 25 क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसमें यूज़ करेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हमें। हिंदी में लिखता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। कर्ण इसमें 25 है और यहाँ पे देखो ये स्पर्श जो रेखा है ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। तो आधार यानी कि रेडियस हमने निकालनी है, रेडियस ओपी निकालनी है, ओपी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 और ओपी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 49 बचे ओपी का स्क्वायर। हमने ओपी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये रूट, तो 7 आ गया। तो ओपी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन देख के भी हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा के डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसने कहा कि एक सर्कल दे दिया इसने, इस प्रकार से ये सर्कल लिया हमने, ये सर्कल दिया उसने, यहाँ पे आउटर पॉइंट है, ये सेंटर ले लिया हमने, सेंटर यहाँ पे इस पर से इस प्रकार टेंजेंट डाल रखे हैं उसने यहाँ पे ये सेंटर यूज़ कर दिया हमने। सेंटर से स्पर्श पॉइंट को मिला देते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो T है, ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो 110 डिग्री, तो T एंगल निकालना हमने। अब देखो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं, ये अभी बताया था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू है 180। क्यों, प्रूव किया हमने पहले इसको। तो एंगल 2 की वैल्यू दे रखी है उसने 110, तो 110 डिग्री रख देंगे, यहाँ पे 180 है जी टीज। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 घटा में 110, तो एंगल 1 70 डिग्री का आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे तीसरा जो है एक सर्कल लिया हमने, यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ से इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच रखी है उसने इस प्रकार से। यहाँ से भी उसने एक स्पर्श रेखा खींची इस पॉइंट पे बिल्कुल सीधा, ये पॉइंट। अब उसने कहा कि जो स्पर्श है यहाँ पे मिला दिया हमने इसको, यहाँ पे इसको मिला दिया, ये सेंटर है। यहाँ पे कहा उसने PA, ये पॉइंट B है, ये दोनों टेंजेंट है, PA एंड PB आर टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल यानी कि सर्कल की क्या है, ये स्पर्श रेखा हैं। अब P को और O जो सेंटर है उसको मिला दिया हमने, यहाँ से इसको यहाँ पे मिला दिया हमने। अब उसने कहा POE, ये एंगल बताना हमने कितने डिग्री का ये एंगल है इसके अंदर। यहाँ पे दोनों जो स्पर्श रेखा है PA और PB, इनके द्वारा ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का पूरा का पूरा। अब देखो ये यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल POE एंड ट्रायंगल POB आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ये दोनों के दोनों। पहला जो नियम उसमें बता भी दिया था आपको, और यदि दोबारा हल करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल है,
ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इन दोनों ट्रायंगल में देखो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ईच 90 डिग्री के हैं दोनों। पी ओ इज इक्वल टू है पी ओ, कॉमन है ये दोनों में, कॉमन लाइन है। इसके बाद ओ बी बराबर है ओ ई, ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की, तो ये भी इक्वल होंगे। तो इसमें दो साइड हो गए और एक एंगल हो गया। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट रूल, ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल पी ओ बी। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट होंगे तो मैंने बताया था ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ये एंगल डिवाइड हो गया, 40 का ऊपर रह गया 40 का नीचे यहाँ पे। अब ये बताया था इस एंगल का जोड़ और इस पूरे एंगल का जोड़ 180 होता है, या चारों एंगल को जोड़ लेंगे हम, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसका नाम रख देंगे यहाँ पे 1 2, इस एंगल का नाम रख देते हैं हम 3, इसका रख देते हैं हमें 4। एंगल 3 जमा में एंगल 4 बराबर है 180 डिग्री। हल किया हमने पहले प्रूव। एंगल 3 जो है पूरा का पूरा वो कितने डिग्री का है यहाँ पे? 3, सॉरी 4, 80 डिग्री का दे रखा है उसने, तो 3 निकालना हमने। यहाँ पे 80 डिग्री रख दिया बराबर 180। एंगल 3 बराबर 180 घटा में 80, तो एंगल 3 कितने डिग्री का आ गया हमारे पास? 100 डिग्री का आ गया, 100 का। यानी कि ये पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। अब ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ऊपर का एंगल और नीचे का दोनों 50-50 के हो गए। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 50-50 डिग्री के एंगल हैं ये। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल पी ओ ए बराबर है 100/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। इसमें पूरा भी लिख सकते हैं हमें, पी ओ ए ऊपर का एंगल हो गया, पी ओ बी नीचे का, दोनों का जोड़ लिख देंगे। एंगल पी ओ बी दोनों का जोड़ कितना? 100 डिग्री का। लेकिन दोनों क्या है? इक्वल हैं। हमने चाहिए ये, तो यहाँ पर भी हमें पी ओ ए जमा में पी ओ ई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। पी ओ बी की जगह हमने पी ओ ए रख दिया, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 पी ओ ई। तो हमने चाहिए एंगल पी ओ ई, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 50 डिग्री का, यानी कि 50 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल दे रखे हैं बुक में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सर्कल दिया उसने। उसने कहा इसके 2 टेंजेंट ड्रा करने। हमने एक टेंजेंट हमने यहाँ से ले लिया इसका, दूसरा टेंजेंट हमने यहाँ से लिया। यहाँ पे इसको अटैच करना है। एक डायमीटर लेना हमने, इसका डायमीटर ले लिया हमने यहाँ से बिल्कुल नीचे सीधा। स्पर्श बिंदु को और इस पॉइंट दोनों को मिला रहा है वो डायमीटर यहाँ पे। ये सेंटर है सर्कल का। ये पॉइंट लिया हमने ए, ये पॉइंट लिया हमने बी, ये लाइन ली L1, ये L2, टेंजेंट है ये दोनों। अब उसने कहा कि ये जो डायमीटर है इसके ऊपर दोनों टेंजेंट हैं, L1 एंड L2 आर टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कि ये सर्कल के क्या हैं? टेंजेंट है दोनों के दोनों। और ए बी डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर। प्रूव करना हमने इसके अंदर कि दोनों के दोनों टेंजेंट है, L1 पैरेलल है L2, यानी कि ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ये बताना हमने। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो सेंटर होता है सर्कल का वो और स्पर्श बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। अब ये देखो इसका नाम एंगल 1, इसका एंगल का नाम रख दिया 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इस तरफ का एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। और जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल होती हैं। इसमें हम लिखेंगे ओ बी परपेंडिकुलर L2 एंड
ओ ए परपेंडिकुलर L1, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 का होता है। एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी 90 डिग्री का होते हैं, क्यों? ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं हम इसको। अल्टरनेट एंगल होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण होते हैं, एकांतर पैरेलल का नियम यूज होता है। जब दो लाइन पैरेलल हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। अब दोनों कोण बराबर हैं तो क्या करेंगे हम देन कि जो L1 है वो पैरेलल होगी L2। बस ये था इसमें। तो इसके अंदर नियम यूज हुआ, ये लाइन और ये लाइनें ये ट्रांसवर्सल है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये एंगल 1 ये एंगल 2 ये इक्वल होते हैं भाई। यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है तो एंगल Z बनता है इसमें, यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, 4 एंगल इक्वल होते हैं। वो पैरेलल के नियम है, यहाँ पे वो पैरेलल का नियम ही यूज हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फोर है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ये चौथा हो गया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। उसने कहा कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु पर जो टेंजेंट है का स्पर्श बिंदु है टू सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, उसका परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये थ्योरम भी है लेकिन हमने प्रूव करके बतानी है कि कैसे प्रूव होगी ये। क्वेश्चन नंबर 5, ये सर्कल लिया हमने इसके अंदर और ये इसके अंदर ये टेंजेंट हो गया। यहाँ पे टेंजेंट का नाम दिया उसने AB। ये पॉइंट A है बिल्कुल एज इट इज़, यहाँ पे ये पॉइंट B और ये का कांटेक्ट पॉइंट है, ये सेंटर है। वो कह रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होता है। एक बार तो हमने ये सेंटर दिखा दिया, ये पॉइंट रखा हमने P, इसको और रख सकते हैं। नियम भी है सेंटर से और स्पर्श बिंदु 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे सपोज करो हम कहते हैं कि AB जो हमारा टेंजेंट है इसका स्पर्श जो कांटेक्ट पॉइंट है वो सेंटर से नहीं पास होता, सपोज करो वो अलग से पास होता है, यानी कि वो पॉइंट है Q। तो वो कहाँ से पास होता है? अलग पॉइंट लिख दें, यहाँ से पास होता है हमने। तो इसके अंदर लिखेंगे हमें AB बी द टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कि ये सर्कल का क्या, ये टेंजेंट है। P इज कॉन्टैक्ट पॉइंट, P जो वो क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट स्पर्श बिंदु है ये। इफ पॉसिबल, यदि ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट PQ बी परपेंडिकुलर टू BAB not passing through center of circle। हमने कहा कि जो PQ है AB का परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं होता। वो कह रहा है कि पास होता है, तो हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन लिखी हमने कि जो है PQ परपेंडिकुलर है और O से पास नहीं होता। अब देखो हमने इस पॉइंट को इसको मिला दिया, इसको और इसको मिला दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमें ज्वाइन OP एंड टेंजेंट द टेंजेंट एट ए पॉइंट टू सर्कल is perpendicular to the radius through the point। तो ये इसके अंदर लिखा है हमने ज्वाइन OP, ये पॉइंट लिखा एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये रेडियस है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ये नियम है, इसके अंदर लिख भी सकते हैं हमें AB परपेंडिकुलर OP, ये नियम है हमारा।
लेकिन हमने यूज़ क्या किया है, ओ पी परपेंडिकुलर है। अब देखो ये तो परपेंडिकुलर नियम के अनुसार है, ये परपेंडिकुलर हमने इसको माना है, तो एंगल इक्वल होने चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो। लेकिन देखो यहाँ पर तो डिफरेंस है, यहाँ पर ये एंगल कम है इसमें, तो पूरा एंगल यहाँ तक बनता है, ये एंगल इससे क्या है, छोटा है। तो पी क्यू भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो हमारा टेंजेंट है ए बी पर, किसके द्वारा, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिखी थी, हमने कंस्ट्रक्शन। लेकिन दोनों एंगल क्या है, इक्वल नहीं है। एंगल ओ पी ए नॉट इक्वल टू एंगल क्यू पी बी, ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं ये क्या हैं, इक्वल नहीं है। विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। बाई मेजर भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि मापन के द्वारा भी ये संभव नहीं है। इसमें ये अलग से ही दिखाई देता है, यहाँ से ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन वो कह रहा है कि वो सेंटर से पास होती है। तो हमने कहा, सपोज करते हैं कि ये जो लाइन है पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है लेकिन सेंटर से पास नहीं होती। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डीपली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हमने रेडियस निकालनी है। उसकी रेडियस कितनी आएगी, इसमें से 25 में से 16 घटा देंगे, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, रेडियस आ जाएगी उसकी 3 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट के अंदर बताता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर। फिर इसका अगला करते हैं, टू कोसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़ा जो सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है, जीवा है, उसकी लंबाई निकालनी है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी कि जो छोटे सर्कल को टच करती है। बहुत ईजी है दोनों के दोनों, छठा और सातवां। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सर्कल लेते हैं। उसने कहा कि एक सर्कल ले लिया हमने, ये सर्कल लिया, ये सेंटर है, इसका सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ से इसको मिला दिया, ये सेंटर ओ हो गया, ये इसका नाम रख दिया हमने ए। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है। और यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु ले लिया हमने, ए से इसको मिला देते हैं हम इसको, ये स्पर्श पॉइंट हो गया। स्पर्श पॉइंट से इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसका नाम रख दिया हमने पी। तो इसमें लिख भी सकते हैं हमें, वी नो ओ पी परपेंडिकुलर ए पी, क्योंकि बिकॉज ए पी इज टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड पी इज कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये स्पर्श बिंदु और वृत्त का केंद्र, यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे स्पर्श बिंदु ये। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दो। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ए ओ बाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के अनुसार, देखो एंगल 90 डिग्री का ये है, इसके अपोजिट ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ओ पी और प्लस ए पी, यानी कि 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ बचे हमारे पास 9 ओ पी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 का क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसकी
ओ पी क्या थी, रेडियस, रेडियस कितनी आएगी उसकी 3 सेंटीमीटर। तो ये आसान था, इसमें रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके अंदर 2 सर्कल हैं। एक छोटा सर्कल दिया उसने यहाँ से, ये छोटा सर्कल ले लिया हमने। एक दूसरा सर्कल दिया उसने बड़ा, इसमें इस प्रकार से ये ले लिया हमने दूसरा सर्कल। यहाँ पे कहा उसने छोटा जो सर्कल है उसको वो टच कर रहा है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसका नाम है ए बी रख दिया हमने। अब ये सर्कल का सेंटर यूज कर दिया हमने, सेंटर से इस पॉइंट को मिला दिया हमने। तो एक बार तो इसमें ए ओ क्यू, इस ट्रायंगल में ए ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दिया हमने। ए ओ का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ये इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज, ये 5 है, ये भी 5 है। यहाँ पे ये छोटे सर्कल की रेडियस भी 5 है, तो ये जो लाइन है या इसके इक्वल होगी। सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू में जो बी क्यू है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। देन ए बी किसके बराबर होगी, 3 ये और 3 ये, क्या हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगी, देन ए बी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे यदि ये चेंज कर दे, इसको 3 सेंटीमीटर लिखे तो ये 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास 8। कुछ बुक में यहाँ पे जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 4। तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके अंदर सर्कल दे रखा है, उसके ये आउटर पॉइंट है, ये स्पर्श पॉइंट इस तरफ है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट डी, ए बी सी डी ये पॉइंट दे रखे हैं उसने। तो उसने कहा कि यहाँ पे जो पॉइंट ये पी ले लिया हमने, ये जो पॉइंट है ये क्यू लिया, इसको हम आर ले लेते हैं, ये पॉइंट लिया हमने एस, पी क्यू आर एस। इसके अंदर प्रूव करना हमने, सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव दैट कि जो ए बी है प्लस सी डी इज इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी। ये प्रूव करना है, ये फिगर उसने दे रखी है बुक में। अब देखो यहाँ से, अब ए पी और ए एस ये टेंजेंट है सर्कल के, ए पी एंड ए एस आर टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये नियम हमने पढ़ लिया। देन ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के होगा, ये इक्वल है। अब यहाँ पे इसको पॉइंट 1 दे देते हैं हम। इसके बाद देखो ये पॉइंट आउटर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस तरफ टेंजेंट है और ये इस तरफ टेंजेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पी बी जो है, पी बी इज इक्वल टू है बी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम। यहाँ पे ये एस है, यहाँ पे ये। अब देखो ये आउटर पॉइंट है सी और ये टेंजेंट इस तरफ, ये टेंजेंट इस तरफ है, तो सी क्यू इज इक्वल टू है सी आर। तो यहाँ लिखेंगे हमें सी आर इज इक्वल टू है सी क्यू, ये तीसरा। अब यहाँ पे ये आउटर पॉइंट है, ये टेंजेंट इस तरफ और ये टेंजेंट इस तरफ है, तो डी आर इज इक्वल टू है डी एस। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ऐड ऑल इक्वेशन, सभी को ऐड करते हैं, तो उरले उरले ऐड करते हैं। पहले ए पी जमा में ए पी बी प्लस सी आर जमा में डी आर, और इस तरफ रखेंगे ए एस जमा में बी क्यू जमा में सी क्यू जमा। अब ये हो गया इसमें, देखो अब ए पी प्लस बी पी ये ए बी के बराबर है, इन दोनों का जोड़ ए बी, और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर किसके बराबर होगा, प्लस सी डी। ए एस प्लस डी एस किसके बराबर होगा, ए एस ये हो गया और डी एस, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये बी सी के इक्वल है। तो यही प्रूव करना था हमने, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी।
तो यहाँ लिखेंगे हम हैंस प्रूव। तो इतने क्वेश्चन आपने करने हैं, समझ में आए लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।